बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कुछ हमारे रिपोर्टर्स भाई हैं और ब्यूरो चीफ़ हैं एक चैनल के, उन्होंने कुछ चीज़ें मेरे साथ शेयर की हैं। वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। फ़याज़ महमूद हमारे भाई हैं, वो भी बहुत अच्छा इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहे हैं। आप उनको ज़रूर देखिएगा उनके चैनल पर, और उन्होंने भी कुछ चीज़ें एक्सक्लूसिवली शेयर की हैं आप लोग के साथ। कुछ चीज़ें जो मुझ तक पहुँची हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ज़ारा की एक आखिरी कॉल है और उस कॉल का जो कंटेंट है वो अब लीक हुआ है। ज़ारा के वालिद जो है उन्होंने तकरीबन जो डिटेल्स है, जो आखिरी बातें और मुलाकातें और जो कॉल्स हुई हैं उस हवाले से खामोशी एक तरह की रखी हुई है, क्योंकि कुछ मामलात ऐसे हैं जो पुलिस के साथ अभी डिस्कशन में हैं। बहुत सी चीज़ें वो लोगों को बता रहे हैं, बहुत बड़े दुख से गुजर रहे हैं। मैं समझती हूँ बहुत बड़ा हौसला है उनका कि वो लोगों के सवालात के जवाब दे रहे हैं। एट द सेम टाइम ज़ारा के एक ताया है जो कि लोगों के साथ तफसीलात जो है वो मुसलसल शेयर कर रहे हैं। कौन सी CCTV फुटेज कहाँ से कब मिली, क्या हुआ। आज जो मैं चीज़ें आपको बताने जा रही हूँ वो ख़ास तौर पे ज़ारा के हवाले से सामने आई हैं, जो उनके करीबी रिश्तेदार हैं। कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो अभी खुलकर बात नहीं करना चाह रहे। बेशक अब ज़ारा तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन कदीर के साथ एक उनका रिश्ता है जो अभी बरकरार है। कदीर के बारे में लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, शायद वो अपनी माँ को माफ़ कर देगा, शायद वो आगे बढ़ जाएगा, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा, दूसरी शादी कर लेगा। देखिए, दूसरी शादी करेगा कि नहीं करेगा वो एक और मामला है। वो अगर अपनी माँ को माफ़ करना भी चाहे तो ये उसकी स्वाबदीद नहीं है, ये उसके ऊपर नहीं डिपेंड करता। ये ज़ारा के वालिद डिसाइड करेंगे और ये हुकूमत अब डिसाइड करेगी, क्योंकि जितना बहिमाना ये कत्ल हुआ है इसकी माफ़ी तो अगर घर वाले माफ़ भी कर दें तो बनती ही नहीं है। ये एक ऐसा खौफनाक कत्ल है जिसने सबको हिला कर रख दिया। यकीन करें, जिस इंसान को आपने 2 दिन भी देखा हो, अगर आपको पता लगे कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और जिस तरह से ज़ारा के किए गए, तो यकीन माने इंसान हिल कर रह जाता है। अब मामलात कुछ ऐसे हैं कि ज़ारा की ये सास जो है ये इतनी जल्लाद क्यों बनी, और ज़ारा ने अपने ज़ारा के बेसिकली कत्ल से कुछ दिन पहले कुछ मार पीट की बातें हो रही हैं कि ज़ारा को मारा पीटा गया था। ज़ारा जब सऊदी अरब से पाकिस्तान आई है, उसके बाद अपने बाप के घर में रही है महीना एक, उसके बाद वो यहाँ पर आई है। जैसे ही वो इधर आती है तो इसकी सास और इसकी जो नंद है वो एक महाज खड़ा करके बैठी थी, और उन्होंने इसको आते ही आड़े हाथों लिया और बात बड़ी ऊपर तक गई, यानी कि बड़ी बदतमीज़ी हुई, घर के अंदर गालम गलोच हुआ। तो ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ क्या था, और आखिर ज़ारा के साथ ये जो एक हसद के मामलात थे, ये सब कुछ क्या थे, ये मैं आज आपको एक्सक्लूसिवली बताऊंगी। क्योंकि लोग ये तो कह रहे हैं कि सास का इकलौता बेटा था, बेटे को अपने काबू में कर लिया था, और बेटा जो है वो बस अब बीवी की सुनता था, उसको ही देख के खुश होता था, उसका चेहरा इतना खूबसूरत लगता था कि माँ ने उसका चेहरा ही जला दिया, ज़ारा का चेहरा ही जला दिया। तो असल वजह क्या थी वो आज मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो एक और सवाल जो लोग बहुत कर रहे थे कि कदीर ने क्या गलत नहीं किया, क्या कदीर की गलती नहीं थी, कदीर अपनी बहन के कत्ल पर क्यों खामोश रहा। तो हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब यहाँ पर आपको बताऊं कि जो कदीर की बहन है, जिसके बारे में बताया जाता है कि सामने एक घर था जिसमें इनके कोई रिश्तेदार थे, जिनसे उसकी पसंद की एक वो भाग कर शादी करती है, निकाह करके घर वापस आ जाती है। फिर माँ को इस बात पर बड़ा गुस्सा था, उसने जहर का टीका जो है वो सेब में लगा कर, ये कहा जा रहा है कि उसको दिया था, या जो भी था मामला। अब ये सास जो है ये इतनी नडर हो गई थी कि इसने चूँकि कत्ल किया, उस पर वो पकड़ी नहीं गई। कुछ अरसे के बाद लोग भूल भाल गए, लेकिन अब जब ये मामला हुआ है तो लोगों ने इसके ऊपर बहुत से सवालात उठाने शुरू कर दिए हैं, और लोग कह रहे हैं कि पहले भी ये इस तरह कर चुकी है, एक बार नहीं 2 बार कर चुकी है। और उसके अलावा लोग ये भी कहते हैं कि लोग तो इससे बहुत दूर दूर रहते थे, इससे डरते थे कि ये काला जादू करती है, इसके जादू टोने मशहूर थे। इसकी हमसाई रिश्तेदार जो है वो कहती है कि इसके घर में इसके तमाम दामादों की तस्वीरें लगी थी और उन सब पे जादू टोने करती थी, और सब दामाद जो है अपने घर वालों से बदजन हुए हुए थे, वो अपने घर वालों से अलग रहना शुरू हो गए थे, घर वालों से मिलते जुलते ही नहीं थे। चाहे वो उसकी इस बहन बुशरा की मियाँ हो, चाहे वो उसकी बेटी यास्मीन का मियाँ हो, ये सब जो है अपने घर वालों से दूर और मुतनफ़िर हो गए थे। इनमें से 2 जो लड़के हैं, इनकी बेटी के जो मियाँ है, बुशरा का मियाँ और यास्मीन का मियाँ, ये दोनों इटली में थे, और एक इसका भाई, ज़ारा का भाई, वो भी इटली में था। अच्छा, अब ये ज़ारा जो है ये जब अपने इधर वापस आती है, और पहले तो कदीर की तरफ आ जाते हैं कि वो अपनी बहन के कत्ल पे क्यों खामोश रहा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कदीर सऊदी अरब में एक बड़ी अच्छी जॉब पे था, बड़े अच्छे पैसे कमा रहा था, बाहर होता था, और जब इसकी बहन का कत्ल हुआ तो उस वक्त वो यहाँ पाकिस्तान में नहीं था। बेशक वो बहन के मरने के बाद यहाँ पर आया, सब कुछ हुआ, लेकिन उसने इस मामले को उस नज़र से देखा ही नहीं। कहा यह जाता है कि ये बातें जो मोहल्ले वाले कर रहे हैं, इनमें से कोई भी ऐसी बात किसी ने कदीर के सामने नहीं की थी, क्योंकि कदीर अपनी माँ से बड़ा प्यार करता था, और कदीर जो है वो अपनी माँ के बारे में कुछ भी गलत सुनना पसंद नहीं करता था, और कोई भी बेटा नहीं करता, जाहिर सी बात है। और कदीर जो है अपनी बीवी से भी बहुत मोहब्बत
कदीर ने कभी ये सोचा ही नहीं था कि मेरी माँ जो है इतनी बड़ी जल्लाद भी हो सकती है और अपनी ही बेटी को कैसे मार सकती है। तो इसलिए कदीर जो है अपनी बहन की मौत पर खामोश रहा, क्योंकि उसको ये कहा गया था कि उसका पेट खराब हुआ, उसकी तबीयत खराब हुई और वो मर गई। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसकी माँ ने अपनी ही बेटी को मारा होगा। कोई ये सोच ही नहीं सकता ना, ये तो सोच में आती ही नहीं है बात। अब तो लोग जब उसकी हकीकत बता रहे हैं और उसके तावीज़ गंडों की बातें कर रहे हैं, इसकी जो बेटी की सास है, यानी कि जो इनके हमसाए में रहती थी, बेटी की जो सास है, वो कहती है कि आपने जब सुघरा को पकड़ा है तो क्या उसके घर से आपको तावीज़ गंडे नहीं मिले? ये तो बहुत तावीज़ गंडे करने वाली औरत थी। सुघरा का जो घर है वो भी बड़ा अजीबो-गरीब सा है। आपको बताएं कि इस गांव में गलियां कच्ची हैं लेकिन मकान पक्के हैं। हर मकान के ऊपर तकरीबन एक सीसीटीवी कैमरा है, तभी तो एक के बाद एक सीसीटीवी कैमरा की फुटेज आ रही है। और ये लोग इतने होशियार थे कि इन्होंने कत्ल की जो प्लानिंग की उसमें उन्होंने घर की बैक साइड पे पहले बोरियों को फेंका, पैलियों में, ताकि लोगों को नजर ना आए। और इन्होंने ये टुकड़े टुकड़े भी इसीलिए किए कि लाश ले जाते हुए रात को भी अगर हम निकले तो किसी न किसी के कैमरे में हम आ जाएंगे। तो फिर इन्होंने ये तरीकाकार इख्तियार किया। यहाँ तक कि नवीद, जिसको कहा जा रहा है कि वो इसकी बेटी यास्मीन का दोस्त था, क्योंकि यास्मीन का शौहर भी बाहर रहता था, नवीद का इनके साथ कोई ताल्लुक इस तरह का नहीं था। कहने को कहते हैं कि कोई लेपालिक बेटा था, लेकिन रिश्तेदार कहते हैं कोई रिश्तेदारी नहीं थी। वो इनके घर 2 दिन से आकर बैठा हुआ था। एक नामहरम शख्स इनके घर में क्यों बैठा हुआ था? अब ऐसे में ये नवीद जो है, इसने इनके साथ मिलकर ये जो सब कुछ, और फिर ये भी कह रहे हैं कि नवीद जो है वो इतना काम से 10,000 रुपए के लिए करता, जो कह रहे हैं कि उसको 10,000 रुपए दिए थे। नहीं, ये कहा जा रहा है कि शायद उसका कोई ताल्लुक भी था और उसको इटली जाने का झांसा भी दिया गया था, जहाँ पे कि यास्मीन का शौहर जो है वो पहले से रहता था। अच्छा, अब ये सब बातें एक तरफ रख के ज़रा मैं आ जाती हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कदीर अपनी बहन की मौत पर क्यों खामोश रहा, क्योंकि उसको बताया ही कुछ इस तरह से किया। अब दूसरी बात यह है कि ज़ारा ने ऐसा क्या किया कि उसकी सास जो है वो जल्लाद बन गई। जनाब, हुआ कुछ ऐसे कि ज़ारा जब वापस पाकिस्तान आती है तो उसके पास कोई 15,000 रियाल भी थे, पैसे भी थे, उसके पास जेवरात भी थे, और इन चीज़ों के बारे में उसकी सास को पता था। अब उसकी सास ने ज़ारा से मुतालबा किया कि ये सब चीज़ें मेरे हवाले कर दो, क्योंकि ज़ारा की सास जानती थी कि इसके पास ये सारे पैसे मौजूद हैं, और बातों बातों में कहीं बेटे ने गलती से जिक्र कर दिया था, जबकि वो माँ से ये बातें छुपाता भी था, लेकिन ये बातें उसको मालूम थी। अब जब ज़ारा अपनी सास के घर आती है तो ज़ारा की सास ने उसे कहा कि मुझे वो तमाम ज़ेवरात और पैसे मेरे पास रखवाओ। अब ज़ारा ने आगे से कहा कि वो पैसे ज़ेवरात मेरे पास नहीं है, वो तो बैंक में पड़े हैं और थोड़े बहुत पैसे हैं, यानी कि उसने एक तरह से इनकारी हुई। इस बात ने ज़ारा की सास को बहुत ज़्यादा गुस्सा और तैश दिलाया। ना सिर्फ ये, बल्कि और भी बहुत सी छोटी छोटी बातें थी जिनको वो सोच सोच के हल्कान होती थी कि पहले तो सब कुछ मुझे दिया जाता था, सबकी ये मालिक है। तो ये चीज़ जो है, इस पर उसको बहुत गुस्सा आया। और जिस दिन ज़ारा जो है अपने बाप के घर से यहाँ आई तो उसके साथ इनकी बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। सुनने में ये भी आ रहा है, कुछ लोग जिनके घरों तक आवाज़ें गई वो कहते हैं कि मारपीट भी हुई है। अब ज़ारा ने ये बात जो है अपने बाप को बताई कि नहीं बताई, तो एक आखिरी कॉल है जो कि कह रहे हैं कि उसके अपने वालिद के साथ है, जिसमें उसने कहा कि मुझे यहाँ पर अब डर लग रहा है, क्योंकि जो बातें और जो गुफ्तगू और लड़ाई के दरमियान जो जुमले उसकी सास ने कहे, उनमें उसने ये भी कहा कि मैं तुझे जान से मार दूंगी। यहाँ पर इसके वालिद ने ये चीज़ें जो हैं लोगों के साथ तो पता नहीं क्यों नहीं शेयर की, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि ज़ारा ने ये बातें अपने बाप को बताई थी ढके छुपे अल्फाज में। वो नहीं चाहती थी कि बाप को मैं दुख दूं। उनके घर में एक बड़ी खुशी थी, आने वाली थी, वो इस वजह से भी शायद नहीं चाहती थी। बाप जो है अकेला हो गया था, वालदा फौत हो चुकी थी। तो बेटियां कई दफ़ा इस तरह की बातें जो है घर वालों को नहीं भी बताती, लेकिन गालिबन ये बात जो है उसकी खाला ने किसी से की है, जिसकी वजह से ये बात आउट हुई है। और खाला जो है वो कहती है कि मेरी बहन तो ऐसी थी जो किसी चिड़िया को भी नहीं कुछ कहती थी, किसी कीड़े को भी कुछ नहीं कहती थी। तो यानी कि उसके दिल में एक नरम गोशा है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी जानती है कि ज़ारा के साथ ज़्यादती हुई है इस घर में, और वो अब इस चीज़ को खुलेआम तो नहीं बता रही, लेकिन उसने जिक्र ज़रूर किया है। तभी ये बात यहाँ तक पहुँची है कि ज़ारा के साथ इस घर में मारपीट भी हुई थी, लड़ाई झगड़ा और गालम गलोच हुआ था। अपने बाप को वो खुलकर तो ना बता सकी, या शायद बताया है तो न जाने वो क्यों इस बात को छुपा रहे हैं, लेकिन उसने अपने बाप से ये ज़रूर कहा था कि मुझे यहाँ पर अब खौफ महसूस होता है, जिस पर उसके बाप ने कहा था कि अब तुम फिर वापस आ जाओ। अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उस पर मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी। ज़ारा ने कुछ चीज़ें घर में देखी थी जिनसे वो खौफजदा हुई थी, इस बात का जिक्र उसने अपनी खाला और किसी और से भी किया था। साथ ही साथ ज़ारा जो है उसकी एक आखिरी कॉल है, वो भी आपसे डिस्कस करनी है, कुछ चीज़ें उस बारे में आ रही हैं। इंशाल्लाह मज़ीद जैसे जैसे डिटेल्स आएंगे आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।